दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा शोर हमारे कानों और शरीर दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आज हमारे मोहल्ले की शादी पार्टी से लेकर शहर की सड़कों पर चलते वाहनों की आवाज़ हमारे कानों को लगातार सुनाई देती है और इन्हीं के चलते आज हमारे सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती जा रही है। इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ सालों पहले जो आप अपने घर में नॉर्मल तरीके से बात करते थे, आज वही आपको ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। यही नहीं, आज लोगों को मोबाइल फोन का वॉल्यूम फुल होने पर भी ठीक से आवाज सुनाई नहीं देती है। टेलीविजन का वॉल्यूम भी पहले से तेज करना पड़ता है। इन सब की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लगातार बढ़ते शोर ने हमारे सुनने की क्षमता को बहुत ही कम कर दिया है। आज इस वीडियो में ज़्यादा शोर से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े जो शायद आज आपकी आंखें खोल देगा। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। हमारे देश में सड़कों पर लगातार दौड़ते वाहनों से निकलने वाला शोर सबसे बड़ा प्रमुख कारण है नॉइज पोल्यूशन फैलाने का। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ध्वनि पोल्यूशन में 70% प्रदूषण गाड़ियों के हॉर्न के कारण होता है। इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर भारतीयों को पता ही नहीं होता कि हॉर्न का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। और अगर देखा जाए तो साइलेंट जोन जैसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मंदिर और स्कूलों जैसे क्षेत्र कानूनन में जो आते हैं, कानूनन के हिसाब से जिन पर प्रतिबंध है, वहाँ पर भी हॉर्न का प्रयोग करते हैं और बहुत ही कम लोग इसकी पालना करते हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर ड्राइवर तय समय से 10 मिनट पहले निकल जाए तो सड़कों पर हॉर्न बजाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। विशेषज्ञों के अनुसार हमारे कानों के लिए सामान्य वॉइस 60 डेसिबल तक होती है और दीपावली व अन्य कार्यक्रमों में चलने वाले पटाखों की आवाज 110 डेसिबल तक होती है, जो कि कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी होती है। तभी तो पटाखे चलने के तुरंत बाद कुछ देर के लिए कान सुन्न हो जाते हैं। गाड़ियों का हॉर्न 100 डेसिबल का होता है और अगर हॉर्न लगातार बजे तो वह और भी नुकसानदायक होता है। डॉक्टरों के अनुसार हमारे आसपास का शोर लगातार 85 डेसिबल से ज्यादा रहा है, वह सुनने के लिए सुनने की ताकत को छीन सकता है। वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स के अनुसार दिल्ली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला शहर है। यही नहीं, सबसे ज्यादा शोर व बहरेपन वाले शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति सुनने की ताकत समय से पहले ही खो देता है। इसी सर्वे के अनुसार मुंबई में हर 10 में से 4 पुलिस वाले सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो पूरे दिन ट्रैफिक पुलिस के बीच में काम करते हैं। दोस्तों, शोर न केवल हमारे दिन को प्रभावित करता है बल्कि रात को सही नींद को भी प्रभावित करता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कम भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहां गाड़ियां रात को कम चलती है, वहां के लोग अमूमन 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो जाते हैं और 1 से 2 बजे तक गहरी नींद ले रहे होते हैं। परंतु दिल्ली में सभी लोग शोर की वजह से रात के 1 बजे से पहले ठीक से सो नहीं पाते। इसी प्रकार मुंबई में भी लोग रात को 1 बजे के बाद सोने की तैयारी करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि रात को नींद अगर बार बार डिस्टर्ब होती है तो इसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है, काम की प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षमता पर पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार लोग दिन में कितना बेहतरीन काम करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोग रात में कितनी गहरी और लंबी नींद लेते हैं। रात में गाड़ियों की आवाजों के अलावा ट्रेन और कंस्ट्रक्शन साइट और उद्योगों से निकलने वाली आवाजें नींद को डिस्टर्ब करने में सबसे बड़ी वजह बनती है। हमारे देश में खुद सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली, मुंबई व कोलकाता समेत देश के 7 बड़े शहर बढ़ते शोर का औसत स्तर पार कर चुके हैं। यह केवल भारत की समस्या नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे देशों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वर्तमान में शोर की वजह से रात में नींद टूटने के मामले में चाइना का ग्वांगझोउ शहर सबसे आगे है। इसी प्रकार मिस्र के काहिरा शहर की स्थिति भी शोर के मामले में कुछ ठीक नहीं है। बढ़ते शोर से नींद के अलावा और बहुत सी समस्याएं जो लगातार बढ़ रही है। बढ़ते शोर से लोगों में डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक अटैक, कमजोर याददाश्त,
जन्मजात शिशु का बहरा होना और दिल से जुड़ी बीमारियों से लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों, शोर ऐसी समस्या है जिसको इंसान ने खुद तैयार किया है, लेकिन इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। अगर समय रहते सचेत हो गए तो इसको काबू में भी कर सकते हैं। बहरहाल, बढ़ते शोर के मामले में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर।